गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक है एल्काडाइइन, जिसकी शुरुआत हमने कर ली थी और हमने एल्काडाइइन के 3 प्रकार भी कर लिए थे। और 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं देखिए। एक होती है संचयित एल्काडाइन, संचयित एल्काडाइन, एक होती है विलगित, दूसरी है संयुग्मित एल्काडाइन। इसी क्रम में हम इनको करेंगे। संयुग्मित एल्काडाइन और तीसरी है विलगित एल्काडाइन। विलगित एल्काडाइन। तो हमने इन 3 पर बात कर ली थी। संचयित एल्काडाइन, जब एक ही कार्बन के साथ दोनों डबल बॉन्ड हो वो संचयित एल्काडाइन हो जाएगी। संयुग्मित एल्काडाइन, 2 डबल बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड हो तो वो संयुग्मित एल्काडाइन होगी, जिनके अंदर संयुग्मन पाया जाएगा। और तीसरी है विलगित एल्काडाइन, जब 2 डबल बॉन्ड एक दूसरे से अलग हो रही हो, सेपरेट हो रही हो, मतलब बीच में बहुत सारे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो वो हो जाएगी विलगित एल्काडाइन। तो हम एक एक को लेंगे और उनके बनाने की मेथड को करेंगे। सबसे पहले आती है संचयित एल्काडाइन। संचयित एल्काडाइन जो संचयित एल्काडाइन होती है ये एक ही प्रकार की होती है, इसी को पढ़ेंगे। संयुग्मित एल्काडाइन जो होती है वो आगे 2 प्रकार की होती है। एक तो 1,3-ब्यूटाडाइन हो जाएगी, इसका जो पहला सदस्य होगा वो तो ये हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइन। 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइन, और जिसको क्या बोला जा सकता है, आइसोप्रीन भी बोल सकते हैं अपने। क्या बोल सकते हैं? आइसोप्रीन भी बोल सकते हैं। और फिर विलगित एल्काडाइन का एक ही प्रकार है। तो हम संचयित एल्काडाइन की बात करेंगे सबसे पहले। फिर संयुग्मित एल्काडाइन में 1,3-ब्यूटाडाइन अलग पढ़ेंगे, 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइन अलग पढ़ेंगे, यानी कि आइसोप्रीन। और विलगित एल्काडाइन का तो एक ही मेथड है, वो कर लेंगे। तो संचयित एल्काडाइन के बनाने की विधि। सबसे पहले संचयित एल्काडाइन के बनाने की विधि, और सबसे पहला मेथड है 1,2,3 ट्राई ब्रोमो प्रोपेन से। वन टू थ्री ट्राई ब्रोमोप्रोपेन से 1,2,3 ट्राई ब्रोमोप्रोपेन लेंगे और उस प्रोपेन की क्या करवाएंगे, KOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे। और KH के साथ रिएक्शन करवाने पर 2,3 डाई ब्रोमोप्रोपीन प्राप्त हो जाएगा, और उससे जिंक या मेथेनॉल के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो हमें संचयित एल्काडाइन प्राप्त हो जाएगी। क्या प्राप्त हो जाएगी? संचयित एल्काडाइन प्राप्त हो जाएगी। जैसे देखिए CH2 के साथ Br जुड़ा हो और CH के साथ Br जुड़ा हो, और इस CH2 के साथ भी Br जुड़ा हो। ये कंडीशन हमारे पास में। हम किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे? KOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे, और KOH के साथ रिएक्शन करवाने पर जो एक कार्बन है उसके साथ से तो हैलोजन और दूसरे कार्बन के साथ से हाइड्रोजन चला जाएगा। तो KOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे हम। KOH के साथ रिएक्शन करवाने पर एक तो KBr बाहर निकल जाएगा और एक H2O बाहर निकल जाएगा। ये हाइड्रोजन जो है वो तो OH के साथ मिलकर H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा। ये Br K के साथ मिलकर KBr के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो CH2Br, और यहाँ C बचेगा उसके साथ Br, और ये डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा। 1 2 3 क्या बन जाएगा? 2,3 डाई ब्रोमोप्रोपीन। तो जब हम KOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं
तो KOH के साथ रिएक्शन करवाने पर हमें 2,3 डाइब्रोमोप्रोपीन प्राप्त होता है। और इसे क्या करवाएंगे, जिंक चूर्ण और मेथेनॉल, जिंक चूर्ण व मेथेनॉल के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो जिंक के साथ ये दोनों Br जुड़ करके क्या करेंगे, बाहर निकल जाएंगे। किसके साथ चले जाएंगे, जिंक के साथ। तो पीछे क्या बचेगा, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। संचयित एल्काडाइन का पहला सदस्य प्रोप 1,2 डाइईन प्राप्त हो जाएगा। संचयित एल्काडाइन का पहला सदस्य प्रोप 1,2 डाइईन प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्या है, 1, 2, 3 ट्राइब्रोमोप्रोपेन लिया हमने और ट्राइब्रोमोप्रोपेन की KOH के साथ रिएक्शन करवाई। इस कार्बन से हैलोजन, इस कार्बन से हाइड्रोजन चला गया, KBr और H2O के रूप में 2,3 डाइब्रोमोप्रोपीन प्राप्त हो गया। फिर जिंक चूर्ण मेथेनॉल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो प्रोप 1,2 डाइईन प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया भाई, प्रोप 1,2 डाइईन प्राप्त हो गया। इसके दो ही मेथड है बनाने के, संचयित एल्काडाइन के दो ही मेथड है बनाने के। फिर उसके बाद में दूसरा मेथड आता है एल्कीन से। एल्कीन से एल्कीन से एल्कीन के अंदर क्या करेंगे, अपने एल्कीन लेंगे और उसके साथ में ब्रोमोफोम और तृतीयक ब्यूटोक्साइड की भी क्रिया करवाएंगे और हमें संचयित एल्काडाइन प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम CHBr3 इसको बोला जाता है ब्रोमोफोम। क्या बोला जाएगा, ब्रोमोफोम। और यहाँ पर हम लेंगे CH3 CH3 और CH3 और OK, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। पोटेशियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड कह सकते हैं इसको। इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे। यहाँ से K और Br के रूप में बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, ये निकाल दिया हमने। फिर O के साथ यहाँ से H आ जाएगा, तो यहाँ से एक Br निकल गया, एक H निकल गया, पीछे एक कार्बन और 2 Br बच गए। तो ये क्या बन गई, कार्बिन। और ये CH3, इसको कंबाइंड करके ऐसे लिख सकते हैं COH, क्योंकि ये H इसके साथ जुड़े होते हैं, ऐसे लिखा जा सकता है। ये कि किस में चेंज हो गई, कार्बिन में, और जिसको बोला जाएगा डाइब्रोमोकार्बिन। क्या बोला जाएगा, डाइब्रोमोकार्बिन। तो हमने सबसे पहले ब्रोमोफोम लिया और एक लिया पोटेशियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड। पोटेशियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड तो पोटेशियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड और ब्रोमोफोम की रिएक्शन करवाई। एक Br यहाँ से निकल गया, K के साथ KBr के रूप में चला गया और एक हाइड्रोजन जो है वो तृतीयक ब्यूटोक्साइड के साथ में जुड़ गया और तृतीयक एल्कोहल में चेंज हो गया। ये किस में चेंज हो गया, टर्सरी एल्कोहल के अंदर चेंज हो गया और टर्सरी एल्कोहल की फॉर्म में बाहर निकल गया। अब हमारे पास में यहाँ आती है एल्कीन। क्या आती है भाई, एल्कीन। एल्काडाइन तो हमें बनानी है, हम पहले ही बना रहे हैं। ये ले ली एल्कीन, ठीक है। और इस एल्कीन के साथ CBr2, ये क्या है, कार्बिन, डाइब्रोमोकार्बिन। इसकी रिएक्शन करवाएंगे। ये बॉन्ड टूटेगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझेदारी कर लेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझेदारी कर लेगा और क्या हो जाएगी भाई, बॉन्डिंग हो जाएगी। देखिए बॉन्डिंग करते हैं अपने, तो ये R और ये R, C और C, ये सिंगल बॉन्ड और इस सिंगल बॉन्ड के साथ ये C जुड़ गया
इस तरीके से दोनों के साथ, और इसके साथ Br जुड़ा हुआ है और इसके साथ भी Br जुड़ा हुआ है। फिर अपने क्या करवाएंगे, जिंक के साथ ईथर और Mg के साथ रिएक्शन करवाएंगे और Mg ये दोनों Br2 को बाहर निकाल देगा Mg Br2 के रूप में। तो पीछे R ये C और ये C अंदर चला जाएगा, डबल बॉन्ड C और R और Mg Br2 बाहर निकल जाएगा, Mg Br2 बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, संचयित एल्का डाइईन। क्या हो जाएगी, संचयित एल्का डाइईन और मैग्नीशियम ब्रोमाइड की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ब्रोमोफॉर्म लिया, ब्रोमोफॉर्म की पोटेशियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड के साथ रिएक्शन करवाई तो डाइब्रोमोकार्बिन प्राप्त होगी। ये टर्सरी अल्कोहल के रूप में बाहर निकल गया और ये कार्बिन एल्कीन के साथ रिएक्शन करती है और रिएक्शन करके एक मध्यवर्ती उत्पाद बनाती है। उसके बाद ईथर और Mg के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो हमें संचयित एल्का डाइईन प्राप्त होती है और Mg Br2 बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से ये जो दो मेथड थे वो थे संचयित एल्का डाइईन बनाने के मेथड जो कंप्लीट हो गए हैं। इस डाइईन बनाने के दो ही मेथड थे, दोनों हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम बात करते हैं संचयित एल्का डाइईन की संरचना की। संचयित एल्का डाइईन की संरचना बनाने की विधि और स्ट्रक्चर साथ ही हो जाएगी। संचयित एल्का डाइईन की संरचना के अंदर देखिए, इसका पहला जो सदस्य होता है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 और इसका नाम क्या है, प्रोप 1,2 डाइईन, ये इसका नाम है। तो जो संचयित एल्का डाइईन का जो पहला सदस्य है वो प्रोप 1,2 डाइईन होता है। क्या होता है, प्रोप 1,2 डाइईन होता है। जो ये कार्बन है ये तो क्या होता है, sp2 संकरित, और ये जो कार्बन है वो क्या है, sp2 संकरित, और ये कार्बन क्या है, sp संकरित। तो इसके अंदर क्या है, हमारे पास एक S कक्षक और 3 P कक्षक मिलकर के क्या बना रहे हैं, 3 sp2 संकरित कक्षक बना रहे हैं, 3 sp2 संकरित कक्षक बना रहे हैं। तो इसके पास एक ही असंकरित कक्षक हुआ ना, एक असंकरित कक्षक बच गया। ऐसा ही सेम ये इसके साथ भी असंकरित कक्षक एक ही होगा, लेकिन यहाँ sp2 संकरण है तो sp2 sp संकरण है, इसलिए इसके पास 2 तो संकरित कक्षक है और एक क्या हो गया, असंकरित कक्षक हो गया। दो असंकरित कक्षक हो गए, एक असंकरित कक्षक और इसका एक असंकरित कक्षक आपस में बॉन्डिंग कर सकते हैं और एक असंकरित कक्षक इसका और एक इसका बॉन्डिंग कर सकते हैं। जैसे देखिए अपने बात करते हैं, ये पहला कार्बन जिसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है, और ये इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, और ये इस कार्बन के साथ इसका और इसका। अब देख इसके अंदर sp2 संकरण है तो 3 तो संकरित कक्षक है, 3 संकरित कक्षक। देख इस कार्बन के 3 संकरित कक्षक, एक संकरित कक्षक ये हो गया, एक संकरित ये कक्षक हो गया, एक संकरित कक्षक ये हो गया। तीनों ने बॉन्डिंग कर रखी है और 3 क्या बना रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। इसके जो 3 संकरित कक्षक है वो हाइड्रोजन के साथ में और एक इस कार्बन के साथ में बॉन्डिंग कर रहे हैं। इसके पास क्या बच गया, एक असंकरित कक्षक बच गया, ऐसे कर सकते हैं हम, असंकरित कक्षक बच गया। और इसके पास में कितने असंकरित कक्षक बच गए, 2 बच गए। कितने बच गए, 2, और इसके पास में एक ही है
तो ये असंकृत कक्षक और ये असंकृत कक्षक किसके साथ बॉन्डिंग करेगा, और ये इसके साथ में बॉन्डिंग करेगा। तो इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो इस तरीके से हो जाएगी, ये कार्बन और ये कार्बन इसके साथ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसका और इसका संकरित कक्षक इस तरीके से बॉन्डिंग कर रहा है, ठीक है। और इसका जो संकरित कक्षक है, ये दोनों आपस में इस तरीके से बॉन्डिंग कर रहे हैं और इस तरीके से, ठीक है। और इसके जो हाइड्रोजन है वो यहाँ जुड़े हुए हैं और इसके हाइड्रोजन यहाँ जुड़े हुए हैं। तो इसके जो संकरित कक्षक हैं वो क्या करते हैं, जो ये अक्षीय अतिव्यापन कर रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड, ये 3 संकरित कक्षक हो गए, ये 3 भी संकरित कक्षक हो गए। इसके पास एक तो असंकृत कक्षक है, इसके पास असंकृत कक्षक है, इसके पास 2 असंकृत कक्षक है। इसलिए 2 असंकृत कक्षक होने से ये और ये एक दूसरे से पार्श्ववर्ती व्यापन कर रहे हैं, तो यहाँ पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये पाई बॉन्ड हो गया। ये इसका असंकृत और इसका असंकृत कक्षक आपस में बॉन्डिंग कर रहे हैं और ये इसका पाई बॉन्ड हो गया। तो सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो संकरित कक्षकों से बनता है और पाई बॉन्ड असंकृत कक्षकों से बनता है। तो इस प्रकार प्रोप 1 टू डाईईन के अंदर जो C1 और C3 जो कार्बन होता है वो तो होता है sp2 संकरित, और जो C2 कार्बन है वो sp संकरित होता है, क्योंकि वो दोनों साइड से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो तीनों कार्बन के अंदर संकरण में भिन्नता पाई जाती है। पहले और तीसरे कार्बन का जो संकरण होता है वो है तो sp2 होता है और दूसरे कार्बन का संकरण sp होता है। और इसके पास तो एक ही असंकृत कक्षक होता है, इसके पास असंकृत कक्षक 1 और इसके पास 2 होते हैं। एक तो इसके साथ बॉन्डिंग करता है और एक इसके साथ में बॉन्डिंग करता है। तो यहाँ पर C1 और C2 कार्बन और C2 और C3 कार्बन एक दूसरे के परस्पर लंबवत व्यवस्थित होते हैं। कैसे व्यवस्थित होते हैं? परस्पर लंबवत व्यवस्थित होते हैं और इनके अंदर कोई भी जो कार्बन है वो असममित या अपने कह सकते हैं किरेल कार्बन प्रेजेंट नहीं होता, किरेल कार्बन नहीं होता, लेकिन इनकी मॉलिक्यूलर जो सिमेट्री होती है वो कैसी होती है? एसिमेट्री होती है, मॉलिक्यूलर एसिमेट्री होती है। इनकी जो होती है वो मॉलिक्यूलर एसिमेट्री पाई जाती है और मॉलिक्यूलर एसिमेट्री पाई जाने के कारण ये ध्रुवण गुणक होते हैं। क्या होते हैं? ध्रुवण गुणक होते हैं। क्या होते हैं भाई? ध्रुवण गुणक होते हैं, क्योंकि इनके अंदर कोई भी असममित कार्बन नहीं पाया जाता या अपने बोलें कि किरेल के अंदर नहीं पाया जाता, लेकिन मॉलिक्यूलर एसिमेट्री पाई जाती है। इसी कारण ये ध्रुवण गुणक होते हैं। ये तो बात हो गई हमारी संचयित एल्काडाइन की संरचना की। संचयित एल्काडाइन का जो पहला सदस्य है प्रोप 1 टू डाईईन होता है, जिसके अंदर 2-3 कार्बन है, 2 कार्बन sp2 संकरित, 1 कार्बन sp संकरित होता है। और इसके जो संकरित कक्षक होते हैं वो ये बॉन्डिंग कर रहे हैं, इसके संकरित कक्षक ये बॉन्डिंग करके सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। जो असंकरित पी कक्षक होता है वो ये होता है, इसके पास 2 असंकरित पी कक्षक होते हैं। एक तो इसके साथ पार्श्ववर्ती व्यापन करता है, एक इसके साथ पार्श्ववर्ती व्यापन करके क्या करता है? पाई बॉन्ड का निर्माण करता है। इसलिए इसकी संरचना को इस तरीके से शो कर सकते हैं। ये C1 कार्बन, ये C2 कार्बन और ये C3 कार्बन होता है, पार्श्ववर्ती व्यापन करता है। और इसके अंदर कोई किरेल के अंदर कार्बन नहीं होता, लेकिन मॉलिक्यूलर एसिमेट्री होती है, इसी कारण ये ध्रुवण गुणक होते हैं। अब ध्रुवण गुणक क्या होते हैं वो तो हम स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तभी पता चलेगा कि ध्रुवण गुणक क्या होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर करेंगे हम ध्रुवण गुणक क्या होता है। तो ये संचयित एल्काडाइन के बनाने के मेथड और उनकी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गई। उसके बाद में हमारी जो 2 नंबर आती है वो है सुगमित एल्काडाइन।
2 नंबर है सुगमित एल्काडाइन। सुगमित एल्काडाइन क्या होती है भाई? CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2। जब 2 डबल बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसको बोला जाता है सुगमित एल्काडाइन। क्या बोला जाता है? सुगमित एल्काडाइन। इसका जो पहला जो सदस्य होता है वो होता है 1,3-ब्यूटाडाइन। पहला सदस्य जो होता है वो होता है 1,3-ब्यूटाडाइन, जिसको ऐसे शो किया जा सकता है। ठीक है। इसका दूसरा सदस्य होता है उसको बोला जाता है आइसोप्रीन। क्या बोला जाता है? आइसोप्रीन। या उसका नाम होता है 2-मेथिल ब्यूट 1,3-डाइईन, 1,3-डाइईन ऐसे बोला जा सकता है, जिसको इस तरीके से शो कर सकते हैं हम। यहाँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये दूसरा सदस्य होता है। ये क्या होता है? दूसरा सदस्य होता है। ठीक है। तो सुगमित एल्काडाइन के अंदर हम 2 सदस्यों की बात करेंगे। एक तो 1,3-ब्यूटाडाइन की बात करेंगे, दूसरा आइसोप्रीन की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम 1,3-ब्यूटाडाइन को स्टार्ट करेंगे इसके अंदर। इसके बनाने के मेथड जब कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आइसोप्रीन को करेंगे। तो इसका पहला सदस्य आता है 1,3-ब्यूटाडाइन, 1,3-ब्यूटाडाइन। और बनाने की विधि 1,3-ब्यूटाडाइन की बनाने की विधि। और पहली विधि आती है इसके अंदर ब्यूटेन से, या फिर ऐसे शो कर सकते हैं ब्यूटेन से। तो 1,3-ब्यूटाडाइन का जो पहला मेथड है वो है ब्यूटेन से। ब्यूटेन से बना सकते हैं हम। ब्यूटेन को लेंगे और ब्यूटेन का क्या करवाएंगे? बंधन करवाएंगे। और बंधन करवाने से ये 1-ब्यूटीन में चेंज हो जाएगी। और फिर उसके बाद में 1-ब्यूटीन को अपने Al2O3 और Cr2O3 एल्यूमिना और क्रोमियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपने क्या करेंगे? गर्म करेंगे। और गर्म करेंगे तब 1,3-ब्यूटाडाइन में चेंज हो जाएगी। तो ब्यूटेन जो होती है वो इस तरीके से शो करते हैं अपने CH3 CH2 CH2 और CH3। ये क्या होती है? ब्यूटेन होती है। क्या है ये? ब्यूटेन। और ब्यूटेन को 873 केल्विन के टेम्परेचर पर गर्म करेंगे उत्प्रेरक की प्रेजेंस में। और उत्प्रेरक की प्रेजेंस में यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगी। तो ये बन जाएगी CH3 CH2 और यहाँ क्या बचेगा? हाइड्रोजन निकल जाएगा CH। यहाँ से भी हाइड्रोजन निकल जाएगा CH और H2 बाहर निकल जाएगी। बंधन करते हैं तो ऐसा ही होता है। तो ये क्या प्राप्त हो गए? हमें 1-ब्यूटीन प्राप्त हो गए। 1-ब्यूटीन प्राप्त हो गए। और 1-ब्यूटीन को फिर Al2O3 को बोला जाता है एल्यूमिना और क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3। Al2O3 और Cr2O3 की प्रेजेंस में गर्म करेंगे तो वो एक हाइड्रोजन और निकल जाएगी। और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा तो CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये क्या प्राप्त हो जाएगी? 1,3-ब्यूटाडाइन। क्या प्राप्त हो जाएगी? 1,3-ब्यूटाडाइन और हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी। तो इस तरीके से हम ब्यूटेन से 1,3-ब्यूटाडाइन बना सकते हैं। तो ब्यूटेन लिया सबसे पहले 873 केल्विन टेम्परेचर पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है तो हाइड्रोजन बाहर निकलती है और हमें क्या प्राप्त होती है? 1-ब्यूटीन प्राप्त होती है। और फिर Al2O3 और Cr2O3 यानी कि एल्यूमिना और क्रोमियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में जब गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होती है? 1,3-ब्यूटाडाइन।
और हाइड्रोजन निकल जाती है। तो जो युग्मित एल्काडाइन होती है उसके 2 सदस्य के अंदर हमने पहला सदस्य शुरू किया 1,3-ब्यूटाडाइन। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक 1,3-ब्यूटाडाइन है। अगर कोई बड़ा क्वेश्चन आएगा तो वो 1,3-ब्यूटाडाइन में से ही आएगा, चाहे बनाने का मेथड पूछे चाहे केमिकल रिएक्शन पूछे। ज़्यादातर तो क्या होता है इस टॉपिक्स में 1, 2 और 1, 4 एडिशन आता है, जो आगे आएगा इसकी केमिकल रिएक्शन के अंदर वहाँ करेंगे हम। तो सबसे पहले हमने इसके बनाने का मेथड किया, ब्यूटेन से ब्यूटेन लिया, ब्यूटेन को 873 केल्विन टेम्परेचर पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म किया तो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बाहर निकल गया और हमें क्या प्राप्त होगी, 1 ब्यूटीन प्राप्त होगी। और 1 ब्यूटीन को Al2O3 और Cr2O3 की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाते हैं तो एक हाइड्रोजन और निकल जाती है और हमें 1,3-ब्यूटाडाइन प्राप्त हो जाती है। तो आज तो हम इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे 1,3-ब्यूटाडाइन को कंप्लीट नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। धन्यवाद।